हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर सीरीज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 1752 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1760 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1763 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1761 ईस्वी में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में सदाशिवराव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में और अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी, जिसके परिणाम जो हुआ था मराठ की सबसे बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1809 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1862 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1908 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1809 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए छपरा में, ऑप्शन बी मढ़ौरा में, ऑप्शन सी गया में और ऑप्शन डी है मधेपुरा में। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छपरा में। ठीक है, बिहार के जो रेल पहिया संयंत्र बेला गांव माने कि छपरा का जो बेला गांव है पंचायत दरियापुर ब्लॉक में ये स्थित है, जहां पे रेल पहिया बनाने का कारखाना है। भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी के रूप में इसका उद्घाटन 2008 ईस्वी में भारत के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल, ऑप्शन बी बेबेमीटर, ऑप्शन सी रडार और ऑप्शन डी है टेलीमीटर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर स्केल। रिएक्टर जो है परिमाण पैमाना भूकंप की तीव्रता बताने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं की एक पैमाना है। चार्ल्स रिएक्टर है ना, चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में रिएक्टर स्केल विकसित किया था, जिसके भूकंप का परिणाम एक भूकंपीय धारा द्वारा मापे गए सबसे बड़े भूकंपीय तरंग की ऊंचाई के लघुगणक का उपयोग करके निर्धारण की जाती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1991 से 92, ऑप्शन बी है 1982 से 83, ऑप्शन सी है 1994 से 95, ऑप्शन डी है 1985 से 86। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1991 से 92। सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में जंगली एशियाई हाथियों की आबादी के मुक्त क्षेत्र के लिए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों की वित्तीय और तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए हाथी परियोजना का जो है आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हाथियों और उनके आवास को प्रवास को गलियारों की रक्षा करके उनकी प्रकृति आवासों में हाथियों के व्यवहार संरक्षण के लिए लंबे समय तक जीवित रखा जाए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है बड़ोदरा में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी है कपूरथला में और ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बड़ोदरा में। ठीक है, 2017 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मानव संसाधन के कौशल और क्षमता निर्माण के लिए बड़ोदरा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय यानी कि NRTU है ना, इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 2014 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2010 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2015 ईस्वी में और ऑप्शन डी है आपका 2012 ईस्वी में।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2012 ईस्वी में। रुपए एक भारतीय घरेलू कार्ड है ना, भारतीय घरेलू कार्ड योजना है जिसको 26 मार्च 2012 में इंडिया एनपीसी यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत में भुगतान की डोमेस्टिक ओपन फॉर पार्टी बहुपक्षीय प्रणाली को देखते हुए आरबीआई की मांग के अनुसार इसका निर्माण किया गया था और रुपए सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहां लागू की गई? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी यूएसए में और ऑप्शन डी है ब्रिटेन में। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यूएसए में। पीआईएल शब्द की जो उत्पत्ति है 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? सुषमा स्वराज ने, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन डी अरुण जेटली ने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी, सुधारवादी और पुनर्जागरण आंदोलन के ब्राह्मणवादी व सामाजिक सुधारक थे राजा राम मोहन राय ने, और बंगाल पुनर्जागरण में इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? नवादा में, सिवान में, गोपालगंज में या फिर छपरा में? ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? पटना में, गया में, भोजपुर में, रोहतास में? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रोहतास में जो है महिला साक्षरता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जूट से, हॉर्टिकल्चर से, स्वर्ण से या तांबा से? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, स्वर्ण क्रांति यानी कि शहद और बागवानी से उत्पादन से जुड़ी हुई है और यह 1991 से 2003 है ना, 1991 से 2003 ईस्वी के बीच में यह जो है संदर्भित करता है कि फल हो, सब्जी हो, शहद हो या कोई अन्य बागवानी का उत्पादन हो, उसमें विशाल उत्पादन को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मर्टेल, पीटर केन, जैन मैकवेन या ऑप्शन डी है पैट वेकर? ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए यान मर्टेल। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ की गई? ऑप्शन ए दरभंगा में, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी चंपारण या ऑप्शन डी कैमूर में? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, नील आंदोलन जो हुआ था ये महात्मा गांधी से प्रेरित होकर हुआ था और ये महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था। ठीक है, पहला आंदोलन जो था महात्मा गांधी का था जो 1916 में, कब हुआ था? 1916 में ये बिहार के चंपारण जिला में शुरू किया गया था। यह जो आंदोलन था 3 कठिया प्रणाली के तहत नील उगाने वाले किसानों के शोषण के इर्द गिर्द घूमता था। यूरोपीय काश्तकारों ने चंपारण के काश्तकारों को
समझौता में शामिल किया, जिन्होंने 3/20 यानी 3/20 भूखंड पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। इसी के चलते महात्मा गांधी ने नील सत्याग्रह को शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में, और ऑप्शन सी है आपका अगस्त्यमलाई पहाड़ी में, और ऑप्शन डी नगा पहाड़ी में। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ी में। टोडार जनजाति जो है निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में। टोडा लोग एक द्रविड़ जाति समूह है और यह जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में रहते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? शेख नबी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मंजन ने, या फिर कुतुबन ने? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबन ने हो जाएगा। ठीक है, कुतुबन ने। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? 1977 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, या 1978 ईस्वी में? अशोक मेहता समिति की जो है स्थापना की गई थी पंचायती राज पर, वो कब की गई थी? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए 1977 है, ये सही हो जाएगा। भारत सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो है क्या हुआ था, पंचायती राज संस्थान पर एक समिति की नियुक्ति की गई थी, जिस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और देश में घटती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिश की गई थी। कितना? 132 सिफारिश की गई थी, तब जाके 1977 ईस्वी में ये पंचायती राज पर ये समिति की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? 5 जून 2015, 2 अक्टूबर 2016, 1 मई 2016 और 5 जून 2016। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आप ऑप्शन नंबर डी, 5 जून 2016। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम यानी कि इसको 5 जून 2016 से लागू किया गया था और यह जो राज्य के लोगों को निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक शिकायत का निवारण करने के लिए अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के तहत दायर जो शिकायत पर भी सुनवाई की जाती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपका ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके वीडियो को आगे जरूर बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो कोई भी हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार एसएससी का है ना, बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जीके यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों।